समूह की सभी दीदियों को नमस्ते। आज समूह समृद्धि श्रृंखला के अंतर्गत हम बात करेंगे ICRP, आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। यदि हम बात करें आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका क्या औचित्य है। सेक डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड एवं डिप्रीवेशन के 7 मानकों में से किसी भी एक मानक को पूर्ण करने वाले हाउस होल्ड की संख्या लगभग 1 करोड़ 2 लाख है, जिन्हें DNRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों में संतृप्त किया जाना है। साथ ही DNRLM के निर्देशानुसार शेष अति निर्धन एवं निर्धन हाउस होल्ड को PIP पद्धति से चयन कर स्वयं सहायता समूह में संतृप्त किया जाना है। DNRLM के निर्देशानुसार सेक एवं PIP के पात्र हाउस होल्ड की सूची से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को लगभग 1 करोड़ 18 लाख हाउस होल्ड को स्वयं सहायता समूह में संतृप्त किया जाना है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा उक्त हाउस होल्ड के साथ लगभग 10 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन प्रस्तावित है। माह फरवरी 2022 तक मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या लगभग 5.76 लाख है एवं उक्त समूहों में लगभग 61 लाख हाउस होल्ड जुड़ चुके हैं एवं शेष पात्र हाउस होल्ड को स्वयं सहायता समूहों में संतृप्त किया जाना शेष है। मिशन में आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के द्वारा सामुदायिक अभिप्रेरण कर स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वर्ष 2016 में 11वीं शासी निकाय की बैठक में आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन नीति को अंगीकृत किया गया है। यदि हम बात करेंगे आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के चयन का निर्धारण क्या है। आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ग्राम स्तर पर कार्य करेगी। जनपद अपनी वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप जनपद में गठित होने वाले स्वयं सहायता समूहों एवं निष्क्रिय समूहों को सक्रिय करने हेतु आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन चयन एवं प्रशिक्षण की संख्या का निर्धारण करेगी। जनपदों द्वारा निर्धारित आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की संख्या को अनिवार्य रूपेण मिशन के वार्षिक कार्य योजना का अंग बनवाते हुए उस पर विधिवत मिशन मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। जनपदों द्वारा हर हालत में वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित संख्या में आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का चयन एवं प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। संकुल स्त्री संघ के द्वारा अपने आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का चयन अपने भौगोलिक कार्य क्षेत्र से ही किया जाएगा। आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हेतु योग्यता मापदंड। आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के चयन हेतु निम्नलिखित योग्यता अर्हता की आवश्यकता होगी। यदि हम बात करें नंबर 1 पर सामाजिक अभिप्रेरण अर्थात सोशल मोबिलाइजेशन। आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जिस महिला का चयन सोशल मोबिलाइजेशन के पद पर किया जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। महिला को 5 सूत्र पालन करने वाले स्वयं सहायता समूह का सदस्य हो। महिला के स्वयं सहायता समूह की न्यूनतम 52 साप्ताहिक बैठक हो चुकी हो। महिला के स्वयं सहायता समूह में उपस्थित कम से कम 80% हो। समय से ऋण वापसी की दर 90% हो। महिला का स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन का सदस्य हो। महिला अपने अनुभव साझा करने एवं बोलने में कुशल होनी चाहिए। महिला की आयु, यदि हम आयु की बात करेंगे 21 वर्ष से 45 वर्ष हो। चयन में अति निर्धन परिवार, विधवा, तलाकशुदा महिला मुखिया परिवार को वरीयता दी जाएगी। चयन में ग्राम संगठन संकुल स्त्री संघ के भूतपूर्व कार्यकारिणी समिति के सदस्यों एवं भूतपूर्व उस समिति के सदस्यों को वरीयता दी जाएगी। गांव के सभी समुदायों के साथ बिना किसी भेदभाव के कार्य करने को तैयार हो। अपने गांव के बाहर जाकर प्रति माह कम से कम 15 दिवस कार्य करने को तैयार हो। चयन सिर्फ A ग्रेड के स्वयं सहायता समूह से ही किया जाएगा। महिला अनिवार्य रूपेण स्वयं सहायता समूह से न्यूनतम 3 ऋण ले रखी हो एवं उसकी वापसी कर रही या कर चुकी हो। ICRP में एक दूसरा पद होता है बुक कीपर। अब हम बात करेंगे बुक कीपर की। आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन बुक कीपर की अर्हता योग्यता क्या होनी चाहिए। महिला कम से कम कक्षा 7 पास होनी चाहिए। हिंदी पढ़ना लिखना एवं बोलना जानती हो। सामान्य गणित, गिनती, जोड़ घटाना, गुणा भाग की योग्यता अनिवार्य है। चयन में स्वयं सहायता समूह का खाता बही लिखने का अनुभव रखने वाली महिला को वरीयता दी जाएगी। उसके पास स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन उपलब्ध हो। वह उस
पर कार्य करने की दक्षता हो। आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन चयन की प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का चयन संकुल स्त्री संघ के पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। बीएमएम, आईबी और सीबी द्वारा संकुल स्त्री संघ की बैठक में आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, कार्य, दायित्व एवं मानदेय की जिम्मेदारी दी जाएगी। संकुल स्त्री संघ अपने ग्राम संगठन के मध्य से स्वयं सहायता समूह को आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के चयन के लिए सूचित करेगी और अपने ग्राम संगठन के नोटिस बोर्ड पर भी छपा कर आवेदकों से अपने ग्राम संगठन के मध्य से निर्धारित प्रारूप ए में आवेदन प्राप्त करेगी। संकुल स्त्री संघ प्राप्त आवेदकों से योग्यता अर्हता पूर्ण करने वाले आवेदकों को चयन प्रक्रिया हेतु आमंत्रित करेगी। संकुल स्त्री संघ आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के चयन हेतु लिखित परीक्षा या साक्षात्कार का आयोजन संकुल स्त्री संघ के कार्यालय में करेगी। साक्षात्कार समिति में संकुल स्त्री संघ के 2 पदाधिकारी, 3 कार्यकारिणी के सदस्य होंगे। संकुल स्त्री संघ के द्वारा सामाजिक अभिप्रेरण, सोशल मोबिलाइजेशन, आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का साक्षात्कार के उपरांत मेरिट सूची प्रारूप बी का निर्धारण करेगी और उस मेरिट सूची के आधार पर सामाजिक अभिप्रेरण आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का चयन करेगी। संकुल स्त्री संघ के द्वारा बुक कीपर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार करने के उपरांत मेरिट सूची प्रारूप सी का निर्धारण करेगी एवं मेरिट सूची के आधार पर बुक कीपर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का चयन करेगी। संकुल स्त्री संघ अपने सामाजिक अभिप्रेरण आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एवं बुक कीपर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की चयनित सूची मेरिट लिस्ट की प्रमाणित छाया प्रति पत्र के माध्यम से डीसी एनआरएलएम को उनके प्रशिक्षण के लिए प्रेषित करेगी। संकुल स्त्री संघ के द्वारा चयन प्रशिक्षण से संबंधित सभी कार्यों को उनके संकुल स्त्री संघ के कार्यवाही पुस्तिका में लिखित एवं चयन संबंधित समस्त दस्तावेजों को फाइल में संकुल स्त्री संघ के कार्यालय में रखेगी। इस प्रक्रिया में ब्लॉक मिशन प्रबंधक एवं आईपीआरपी समन्वयक की भूमिका में उपस्थित रहेंगे। अब हम बात करेंगे आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के कार्य एवं दायित्व। ये जो आईसीआरपी होती हैं, जो गांव-गांव जाकर समूह बनाती हैं, इनके क्या कार्य हैं, क्या दायित्व हैं, उसके बारे में अब हम विस्तृत बात करेंगे। स्वयं सहायता समूह गठन हेतु आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के दल में 5 सदस्यीय टीम होगी, जिसमें 3 सामाजिक अर्थात सोशल मोबिलाइजेशन और 2 आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, 2 बुक कीपर होंगे। 2 बुक कीपर और 3 सोशल मोबिलाइजर के साथ 5 की एक टीम बनाई जाएगी, जो एक ग्राम में 15 दिवस तक प्रवास निम्नलिखित कार्य करेगी। यदि हम बात करेंगे उसकी डे बाय डे वह क्या काम करेगी, तो उसमें जो हम प्रथम दिवस की बात करेंगे, बीएमएम, आईबी तथा सीबी द्वारा निर्दिष्ट स्थल पर पहुंचकर ब्रीफिंग में प्रतिभाग करना। बीएमएम, आईबी तथा सीबी एवं आईपीआरपी के साथ बैठकर क्लस्टर ऑफ ड्राइव में किए जाने वाले कार्यों का कार्य योजना बनाना। नंबर 3, समस्त दस्तावेजों एवं निर्धारित प्रपत्रों को संकलित कर प्रथम ड्राइव के ग्राम में पहुंचाना। अब आगे हम बात करेंगे जो द्वितीय दिवस के इसमें होगा, ग्राम के प्रमुख व्यक्तियों जैसे ग्राम प्रधान हो गए, एनएम हो गई, प्रधान हो गए, सचिव से चर्चा कर उन्हें अपने आने का उद्देश्य बताएंगी। मिशन से प्राप्त निष्क्रिय स्वयं सहायता समूह की सूची के अनुसार समस्त ऐसे स्वयं सहायता समूह को चिन्हित कर निष्क्रियता का कारण चिन्हित करेंगी। मिशन से प्राप्त सूची के अनुसार पूर्व में गठित स्वयं सहायता समूह के साथ बैठक करेंगी और उनका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड अपडेट करेंगी। मिशन से प्राप्त सेक डाटा के अनुसार ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड एवं डिप्रीवेशन के 7 मानकों में से किसी भी एक मानक को पूर्ण करने वाले हाउस होल्ड HH की सूची में से महिलाओं को चिन्हित करेंगी जो किसी स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है। पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईपीआरपी पद्धति के से ग्राम के अति निर्धन एवं निर्धन हाउस होल्ड जो सेक्स सूची में शामिल नहीं है की सूची तैयार करेंगी, उनकी आधारभूत जानकारी एकत्र करेंगी एवं संबंधित सूचना मिशन से निर्धारित प्रारूप में भरेंगी। अब हम बात करेंगे जो पूर्व में गठित स्वयं सहायता समूह हेतु कार्य, नवगठित स्वयं सहायता समूह हेतु कार्य। तो सबसे 5वां जो जिन्हें होगा तो उसमें पूर्व में गठित स्वयं सहायता समूह के क्या कार्य हैं उस पर हम अब विस्तृत बातचीत करेंगे। जो आईसीआरपी गांव में समूह बनाने जाती हैं तो उनको सबसे पहले जो पूर्व में गठित स्वयं सहायता समूह के साथ क्या काम करना है, ऐसे सदस्यों को चिन्हित करेंगी जिनकी मृत्यु हो गई है या वे स्वयं सहायता समूह छोड़ चुकी हैं या समूह में उनकी सदस्यता निष्क्रिय हो गई है। ऐसे सदस्यों के स्थान में
नए सदस्यों को जोड़ेंगी और लोकोस एप्लीकेशन में नया डेटा फीड करेंगी और एवं बीएमएम आईबीसीबी को सूचित करेंगी। यदि किसी स्वयं सहायता समूह के सदस्य का आधार कार्ड DNRLM MIS में फीड नहीं है तो उसका आधार कार्ड का डेटा लोकोस एप्लीकेशन में फीड करेंगी और BMM IB तथा CB को सूचित करेंगी। मिशन से प्राप्त निष्क्रिय सूची को समूह की सूची के अनुसार समस्त ऐसे स्वयं सहायता समूह को चिन्हित कर निष्क्रियता का कारण दर्ज करेंगी और उन्हें निष्क्रिय करने का प्रयास BMM IB तथा CB के सहयोग से करेंगी। निष्क्रिय समूह में नए स्वयं सहायता समूह गठन के लिए पूर्ण प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। सक्रिय किए गए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को मिशन के नियमानुसार फ्लिप चार्ट्स पर प्रशिक्षित करेगी। प्रक्रिया सक्रिय किए गए स्वयं सहायता समूह में खाता लेखक का चयन करने में मदद करेंगी। उपरोक्त समस्त कार्यों को स्वयं सहायता समूह के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करेंगी। अब हम बात करेंगे जो ICRP गांव में समूह बनाने जाती हैं तो पहले तो पूर्व में समूह के साथ क्या काम करना था वो बता दिया। अब हम बताएंगे नवगठित स्वयं सहायता समूह के साथ ICRP क्या काम करेगी। चयनित टोला मंजरे क्षेत्र में बैठक आयोजित कर न्यूनतम 6 नए स्वयं सहायता समूह का गठन करेगी और लोकोस एप्लीकेशन में उनका डेटा फीड करेंगी और BMM IB तथा CB को सूचित करेंगी और मिशन से उपलब्ध कराए गए मोबाइल एप्लीकेशन या प्रारूप में फीड करेंगी। नवगठित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को मिशन के नियमानुसार फ्लिप चार्ट मॉड्यूल पर प्रशिक्षित करेंगी। नवगठित स्वयं सहायता समूह में समूह के सदस्यों समूह के नियमों का निर्माण एवं समूह अभिलेख लेखन में सहयोग करेंगी। नवगठित स्वयं सहायता समूह को अपने खाता लेखक की पहचान करने एवं उनके भूमिका एवं कार्य के बारे में प्रशिक्षित करेगी। स्वयं सहायता समूह को ग्राम में कम से कम एक प्रगतिशील महिला एक्टिव वुमेन का चयन करने में मदद करेंगी और चयनित प्रगतिशील महिला को उनकी भूमिका के बारे में बताएंगी। नवीन स्वयं सहायता समूहों को बैंक में खाता खुलवाने हेतु बैंक खाता खुलवाने का KYC फॉर्म भरकर बैंक सखी एवं BMM IB CB को देंगी। अब ये तो हमारा 5 दिवस से 15 दिवस के बीच की हमने प्रक्रिया के बात करके किया। अब हम बात करेंगे 16वां दिवस जो होगा। प्रत्येक ड्राइव के उपरांत पुनर्गठित स्वयं सहायता समूह की जानकारी एवं ड्राइव के दौरान नवगठित स्वयं सहायता समूह एवं उनके दौरान किए गए कार्य की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर BMM IB CB को उपलब्ध करेगी। 17वां दिवस नए ग्राम में प्रस्थान करेंगी एवं नए ग्राम में ड्राइव संबंधित समस्त तैयारियां पूर्ण करेंगी। क्लस्टर ऑफ ड्राइव के समापन के अंतिम दिवस अर्थात 48 दिनों में आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन दल वापस अपने ग्राम स्थान करेगी। अब हम बात करेंगे जो ICRP है आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की तैनाती एवं अवधि के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन दल को अन्य जनपद के मांग एवं अपने जनपद की वार्षिक कार्य योजना में स्वयं सहायता समूह गठन एवं निष्क्रिय स्वयं सहायता समूह को सक्रिय करने के लक्ष्य के सापेक्ष किसी ग्राम में ड्राइव में नियोजित किया जाएगा। प्रत्येक स्वयं सहायता समूह गठन ड्राइव 15 दिवस का होगा जिसमें आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन दल एक ग्राम में अनिवार्य रूपेण प्रवास कर ड्राइव का संचालन करेगी। आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन प्रति वर्ष अधिकतम 240 दिवस तक ही ड्राइव में कार्य करेगी। अब हम बात करें एक क्लस्टर ऑफ ड्राइव में 3 ड्राइव होंगी। इस प्रकार एक क्लस्टर ऑफ ड्राइव 3 ड्राइव 15 प्रत्येक 15 दिवस को कार्य मिलेगा जिसमें 3 × 15 अर्थात 45 दिवस ड्राइव पूर्ण करने में लगेंगे, जबकि ड्राइव को शुरू होने से पूर्व 1 दिवस ब्रीफिंग के लिए, तीनों ड्राइव के मध्य 1 दिवस आवागमन एवं अगली ड्राइव के तैयारी के लिए किया जाएगा। अर्थात एक आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को स्वयं सहायता समूह गठन हेतु एक बार में कम से कम 48 दिवसों के लिए नियोजित किया जाएगा, जिसमें वह 3 अलग अलग ग्रामों में 15-15 दिवसों की 3 ड्राइव चलाकर उनमें स्वयं सहायता समूहों गठन एवं ग्राम में पूर्ण गठित निष्क्रिय समूहों को भी सक्रिय करेगी। 15 दिवसों की एक ड्राइव के बाद दूसरे ग्राम में पहुंचने के लिए 1 दिवस का समय दिया जाएगा, जिसका सदुपयोग वे अगली ड्राइव प्रारंभ करने की सारी तैयारियां कर उस ग्राम में पहुंचकर करने के लिए करेंगी। इस प्रकार एक क्लस्टर ऑफ ड्राइव के दिनों की संरचना निम्नलिखित होगी। अब हम बात करेंगे दिवस की और कार्य की।
जो 15 दिवस होगा तो डे फर्स्ट में बीएमएम आईबीसीबी द्वारा निर्दिष्ट स्थल पर पहुंचकर ब्रीफिंग में प्रतिभाग करना एवं समस्त दस्तावेजों एवं निर्धारित प्रपत्रों को संकलित कर प्रथम ड्राइव के ग्राम में पहुंचाना। अब दूसरे की हम बात करेंगे डे 2 से डे 16 तक प्रथम ड्राइव। डे 17 प्रथम ड्राइव के स्थल से प्रस्थान एवं द्वितीय ड्राइव के गांव में पहुंचकर सारी तैयारियां पूर्ण करना। अब डे 18 से डे 32 तक द्वितीय ड्राइव। अब हम बात करेंगे डे 33 द्वितीय ड्राइव के स्थल से प्रस्थान एवं तृतीय ड्राइव के ग्राम में पहुंचकर सारी तैयारियां पूर्ण करना। डे 34 से 48 तृतीय ड्राइव पूर्ण एवं डीब्रीफिंग सायकाल में प्रस्थान। अब हम बात करेंगे अगला जो पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, लेकिन सभी दीदी ध्यान दें, यदि आप समूह की सदस्य हैं और इस वीडियो को उतनी देर से सुन रही हैं तो चैनल पे जाकर के लाइक और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे समूह से संबंधित एनआरएलएम से संबंधित वीडियो पड़े हैं, उनको आप लोग देखिए और उसके साथ साथ जो आप नई जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके लिए मैं आपके लिए अलग से नया वीडियो बना दूंगा। अब हम आगे बात करेंगे आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का प्रारंभिक प्रशिक्षण। आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को मिशन के नियमानुसार 9 दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल पर प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण RIRD DIRD के मिशन एवं SIRD से नामित प्रशिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को प्रशिक्षण के दौरान मिशन के नियमानुसार सिर्फ यात्रा भत्ता दिया जाएगा। आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का मानदेय एवं भत्ते की अब हम बात करेंगे। बहुत ही अहम है दीदी, क्योंकि कोई भी समूह सखी उस गांव से किसी महिला को जब ICRP के लिए भेजेगी तो पहला प्रश्न ये होगा, दीदी उसमें मानदेय कितना है, पैसा क्या मिलेगा। तो ये बहुत ही वीडियो है, अच्छा वीडियो है। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि इसकी मानदेय की प्रक्रिया क्या रहेगी ICRP की, जो समूह सखी दीदियों को गांव में ICRP दीदी के चयन में बहुत ही आसानी होगी। अब हम बात करेंगे आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का मानदेय। आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को क्लस्टर ऑफ ड्राइव में न्यूनतम मानकों को पूर्ण करने पर उन्हें निम्नलिखित मानदेय दिया जाएगा। नंबर 1 बात करते हैं आंतरिक विकास खंड, मतलब यदि आप अपने ही विकास खंड में यदि काम करेंगी तो संसाधन शुल्क 200 रुपये, भोजन भत्ता 100 रुपये, सामग्री क्रय भत्ता 2500 रुपये 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा। बीमा 500 रुपये सदस्य का दिया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही समझने की ज़रूरत है कि जो इनका मानदेय होगा 200 रुपये प्लस 100 रुपये प्रतिदिन का, आप समझ रही ना, तो 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको दिया जाएगा। और यदि जो ICRP होगी उस साल में एक बार 2500 रुपये उसको दिए जाएंगे। और बीमा की यदि हम बात करें 500 रुपये प्रति सदस्य का बीमा दिया जाएगा। अंतर विकास खंड, यदि आप दीदी दूसरे विकास खंड में काम करने जाती हैं, एक ही जिले से में यदि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में आपको काम करने के लिए भेजा जाएगा, तब हम बात करेंगे दिवस की। यदि उसके हम दिवस प्रतिदिन की मजदूरी की बात करें तो 200 रुपये 250 रुपये प्रति सदस्य दिया जाएगा। सदस्य दिवस 150 रुपये उसका जो सदस्य दिवस होगा। और में एक बार जो 2500 रुपये दिए जाएंगे। दरी, कंबल, टार्च, खाने के बर्तन, छाता, सोलर लाइट, गद्दा, तकिया आदि होगा। अब बीमा की बात करें, प्रत्येक सदस्य के जीवन काल में सिर्फ एक बार बीमे का रुपये दिया जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे सामग्री क्रय भत्ता। इंडक्शन प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत प्राथमिक पर 15 दिवस के अंदर दिया जाएगा। सामग्री क्रय भत्ता प्राप्त होने के बाद यदि किसी आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को ड्राइव में नियोजित किया जाता है और वह ड्राइव के संचालन में अपनी असमर्था व्यक्त करती है या अनुपस्थित रहती है, तो ऐसी दशा में उसे यह धनराशि उसकी अनुपस्थिति के 1 माह के अंदर अपने स्वयं सहायता समूह को वापस करनी होगी, अन्यथा इसे उसके स्वयं सहायता समूहों द्वारा उसे प्रदत्त ऋण के रूप में माना जाएगा। दोबारा सामग्री क्रय भत्ता देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उस आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ने पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम एक क्लस्टर ऑफ ड्राइव 48 दिनों अवश्य पूर्ण किया हो। किसी ड्राइव हेतु नियोजित किए जाने की दशा में आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन अपने स्वयं सहायता समूह से 15,000 की धनराशि 4% वार्षिक ब्याज पर ऋण के रूप में 6 माह तक की अवधि के लिए प्राप्त कर सकेगी। इस धनराशि का उपयोग उसके द्वारा ड्राइव के दौरान खान पान, खाना बनाने के ईंधन आदि परिवहन व्यय को छोड़कर के क्रय में किया जाएगा।
यह रुपये 15,000 का ऋण 4% ब्याज की दर पर अनुमन्य किया जाएगा जब संबंधित आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन द्वारा ऋण लेने के उपरांत तय समय अवधि 6 माह के अंदर अपने ड्राइव संचालन संबंधित सर्टिफिकेट को स्वप्रमाणित प्रति अपने स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराएगी। आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के द्वारा राज्य, जनपद, विकासखंड, क्लस्टर स्तर पर गोष्ठी, समीक्षा बैठक, प्रशिक्षण आदि में प्रतिभाग किया जाता है तो मिशन के कास्ट नॉर्म्स के अनुसार उन्हें अनुमन्य भत्ते दिए जाएंगे। आगे हम बात करेंगे संस्थागत शुल्क। संकुल स्त्री संघ अपने आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के चयन से लेकर उनके क्षमता वर्धन में अहम भूमिका अदा करते हैं, अतः प्रत्येक आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन द्वारा अपने मानदेय का 5% अपने संकुल स्त्री संघ को संस्थागत शुल्क के रूप में दे होगा। संकुल स्त्री संघ मिशन से आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के प्राप्त मानदेय से अपना संस्थागत शुल्क काट कर शेष धनराशि आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के बैंक बचत खाता में हस्तांतरित करेगी। अब हम बात करेंगे संस्थागत शुल्क। संकुल स्त्री संघ अपने आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के चयन से लेकर उनके क्षमता वर्धन में अहम भूमिका अदा करता है तो उसको 5% जो भी ICRP जितना भी मानदेय पाएगी उसका 5% जो होगा अपने संकुल स्त्री संघ में देना होगा। आगे का पॉइंट है आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को मानदेय प्रदान करने की प्रक्रिया क्या होगी। आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का मानदेय का भुगतान संबंधित संकुल स्त्री संघ के द्वारा किया जाएगा। आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन दल प्रत्येक क्लस्टर ऑफ ड्राइव के उपरांत उनके द्वारा दिए गए कार्यों के प्रतिवेदन संबंधित BMSB को अनिवार्य रूप में प्रस्तुत करेगी। आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन दल के प्रत्येक क्लस्टर ऑफ ड्राइव में किए गए कार्यों के प्रतिवेदन संबंधित BMM, IB तथा CB द्वारा भुगतान हेतु संतुलित किया जाएगा। यदि आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को गलत तरीके से मानदेय का भुगतान किया जाता है तो संबंधित BMM, IB तथा CB सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हेतु सहयोग। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग है तो ICRP को क्या सहयोग करेगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला मिशन प्रबंधन इकाई को निम्नवत क्रियानुसार संकुल स्त्री संघ को आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के मानदेय एवं भत्ते हेतु सिंगल नोडल अकाउंट SNA से क्रेडिट लिमिट निर्गत करेगा। संकुल स्त्री संघ अपने आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के द्वारा संचालित क्लस्टर ऑफ ड्राइव के भुगतान हेतु संबंधित क्लस्टर ऑफ ड्राइव का प्रतिवेदन एवं उपस्थित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी एवं आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के मानदेय भुगतान हेतु धनराशि की मांग संबंधित जिला मिशन प्रबंधन इकाई से करेगी। अब हम बात करेंगे जिला मिशन प्रबंधन इकाई अपने स्तर से संकुल स्त्री संघ द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन एवं उपस्थित प्रमाण पत्र के आधार पर मानदेय के भुगतान हेतु मांगी गई धनराशि के औचित्य एवं वास्तविक रूप से कार्य किए जाने से संबंध में तथ्यात्मक आधार पर संतुष्टि के उपरांत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से क्रेडिट लिमिट निर्गत करने की मांग करेगा। एवं मांग जिला मिशन प्रबंधन इकाई के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। अब हम आगे बात करेंगे उक्त प्रक्रिया के द्वारा निर्गत क्रेडिट लिमिट के सापेक्ष संबंधित संकुल स्त्री संघ के बैंक के खाते में धनराशि का हस्तांतरण DCNRLM द्वारा किया जाएगा एवं इसकी लिखित सूचना संबंधित संकुल स्त्री संघ को देंगे। सुनिश्चित करेंगे कि लिखित सूचना के आधार पर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की मानदेय उनकी बैंक खाते हस्तांतरित कर दिया जाए। किसी आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के सामग्री क्रय भत्ता की मांग एवं उस आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की इंडक्शन ट्रेनिंग पूर्ण होने के उपरांत अथवा 2 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर बिंदु संख्या 83 अवधि पूर्ण हो जाने के उपरांत DMMU तथा SMMU से की जाएगी। इस मांग के सापेक्ष क्रेडिट लिमिट के जारी होने के लिए DCNRLM के द्वारा सामग्री क्रय भत्ता का हस्तांतरण सीधे संबंधित आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के स्वयं सहायता समूह के बैंक बचत खाते में किया जाएगा एवं इसकी लिखित सूचना संबंधित स्वयं सहायता समूह को देंगे एवं सुनिश्चित करेंगे लिखित सूचना के आधार पर आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की सामग्री क्रय भत्ते उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उक्त धनराशि की आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को ससमय भुगतान हेतु उपायुक्त तथा रोजगार एवं जिला मिशन प्रबंधन इकाई सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी। आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को समय समय पर गोष्ठी प्रशिक्षण कार्यशाला हेतु जिला स्तर, राज्य स्तर, ब्लॉक स्तर, क्लस्टर पर यदि बुलाया जाता है तो उन्हें मिशन के नियमानुसार उन्हें भुगतान की आवश्यकता एवं धनराशि के सापेक्ष क्रेडिट लिमिट की मांग पर उपायुक्त तथा रोजगार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से की जाएगी। इस प्रकार संगोष्ठी, प्रशिक्षण, कार्यशाला आदि का आयोजन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के निर्धारित व्यय के मानकों
के अनुरूप वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित उपायुक्त तथा रोजगार की होगी। आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की समीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया। संकुल स्त्री संघ द्वारा प्रत्येक माह में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इस समीक्षा बैठक में ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई IBCB IPRP प्रतिभाग करेंगी। मिशन को आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के कार्यों में सहयोग करने हेतु निम्न कदम उठाने होंगे। ब्लॉक जिला स्तर पर कार्य का मूल्यांकन एवं कार्य की गुणवत्ता से संबंधित हर 3 महीने में DMM IBCB BMM IBCB IPRP द्वारा 1 दिवसीय बैठक की जाएगी। आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हेतु सामान्य सिद्धांत। आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ड्राइव के दौरान स्वयं सहायता समूह की नकदी का रखरखाव नहीं करेगी। आंतरिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन अपने संकुल स्त्री संघ की कैडर होगी एवं किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की कर्मचारी नहीं होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन देश के समस्त राज्यों के आजीविका मिशन एवं स्वयं सहायता समूह संबंधित स्पष्ट लेटेस्ट समीक्षात्मक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब एवं लाइक करें।